नमस्कार दोस्तों। भारत के सुप्रीम कोर्ट में लगी मूर्ति जिसे न्याय की देवी के नाम से जाना जाता था, इनके आंख पर जो पट्टी बंधी थी इसे भारत सरकार द्वारा हटा दिया गया है। न केवल आंख से पट्टी हटा दी गई है बल्कि इनके हाथ में जो तलवार दिख रही है, तलवार भी हटा दिया गया है। तलवार के जगह पर इनके हाथ में संविधान लगा दिया गया है। संविधान के साथ साथ जो परिधान था, इस परिधान को भी बदल दिया गया और भारतीय परिधान में कन्वर्ट कर दिया गया। आखिर इसके पीछे भारत की क्या मंशा है? ये जो देवी है जिसके नाम है न्याय की देवी के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ से आया है? ये कंसेप्ट कहाँ से आया है? इन देवी को कहाँ से लाया गया है जो हर ऑफिस, एजुकेशन संस्था और उसके साथ साथ जो न्यायालय है, न केवल भारत बल्कि दुनिया के अन्य न्यायालयों में भी इस मूर्ति को लगाया जाता है। इन सारे मुद्दे को इस वीडियो में समझेंगे डिटेल से। यदि जानकारी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे लेडी ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है स्टैचूस। इसे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इनके जो आंख पर पट्टी बंधी थी इसे हटा दिया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके लाइब्रेरियों में इन मूर्ति को, जो नई मूर्ति बनाई गई, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो जज है इनके लाइब्रेरियों में स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस, जिसे न्याय की देवी के नाम से जाना जाता है, ये नई मूर्ति लगा दी। इस मूर्ति की आंख से जो पट्टी है वो हटा दी गई है, जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देता था। मतलब इससे पता चलता था कि जो कानून है वो अंधा है, सभी के लिए एक समान जैसे संकेत देता है। वहीं उसके हाथ में जो तलवार है उसके जगह संविधान की किताब थमा दी गई है। यह मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनके लाइब्रेरी में सेट की गई है अभी। इस नई मूर्ति को CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो DY चंद्रचूड़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में, उनके द्वारा ऑर्डर देकर इसे बनवाया गया था। उद्देश्य इसका यही है कि यह संदेश देना है कि देश में जो कानून है वो अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर जो पट्टी है वो यह दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे दोषी हो चाहे कोई भी हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तलवार अथॉरिटी यानी अन्याय को सजा देने के लिए एक शक्ति के रूप में था। जो तलवार दिखाया गया है हाथ में, अब उसे भी हटा दिया गया है। अब बताया गया है कि तलवार से, यानी कि एक राजा की तरह न्याय नहीं किया जाएगा। भारत में संविधान है, संविधान का शासन है, संविधान के माध्यम से ही न्याय दिया जाएगा, यह दर्शाता है इस प्रतीक से। हालांकि जो हाथ में तराजू है इसे बरकरार रखा गया है। तराजू बरकरार क्यों रखा गया है? क्योंकि जो तराजू है, ये तराजू बराबरी का प्रतीक है, क्योंकि तराजू दिखाता है कि मतलब कि न्याय सभी के लिए बराबर है, इसलिए इसे बरकरार रखा गया है। ये समाज में एक संतुलन का भी प्रतीक है। यह कोर्ट के किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्ष का कोर्ट करता क्या है? पक्ष का तथ्य लेता है और तर्क लेता है। तर्क सुनता है, समझता है, उसके बाद डिसीजन देता है। इसलिए इसे लगाया गया है। इस मूर्ति को सफेद रंग की एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। इसका जो परिधान है, परिधान भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य का परिधान है, भारत में जो क्लासिकल डांस होते हैं उसके जो ड्रेस होते हैं, उस ड्रेस कपड़ा को इस नई मूर्ति को पहनाया गया है। यानी पूरी तरीके से इसे चेंज करके रख दिया गया है। ब्रिटिश काल की एक तो यह है कि जो अंधा कानून है उसका संकेत देती थी पट्टी, उसे हटा दिया गया। जो तलवार थी जो अथॉरिटेरियंस को बताती थी, मतलब कि जो राजशाही है उसे बताती थी, उसे हटाकर संविधान ला दिया गया कि संविधान के नियम के अनुसार भारत में न्याय चलेगा। और उसके बाद साथ साथ भारत जो ब्रिटिश व्यवस्था है उसे भी खत्म करना चाहती थी, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी, भारत भी ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। तो ये जो गुलामी की जितनी भी विरासत है, भारत इसे धीरे धीरे करके खत्म कर रहा है। इसके पीछे भारत कोशिश कर रहा है कि जितनी भी ब्रिटिश विरासत है उसको धीरे धीरे करके छोड़ा। इन्हीं पर्सपेक्टिव में भारत ने जो इंडियन पीनल कोड था, यानी कि जो IPC थी, जो IPC एक्ट था, इसे बदल दिया। इसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया, यानी कि BNS कर दिया है। भारत में जो इंडियन पेनल कोड्स की जो एक्ट या धाराएं रहती थी, अब वो भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता था। यानी कि ब्रिटिश विरासत को धीरे धीरे भारत छोड़ना शुरू कर दिया है। CJI आपस से जुड़े कुछ प्रमुख स्रोतों से पता चला है कि जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उनका विश्वास है कि कानून अंधा नहीं होता है, यह सभी को समान रूप से देखता है। यानी धन दौलत, समाज में जो वर्चस्व है, इनके अन्य मानकों को कोर्ट नहीं देखता है। कोर्ट की नजर में चाहे कोई भी हो, लेकिन सब इक्वल्स है, ये कहना है उनका। CJI ने लेडी ऑफ जस्टिस का रूप बदलने की बात रखी। उन्होंने कहा कि मूर्ति के एक हाथ में संविधान होना चाहिए, न कि तलवार, ताकि देश को यह संदेश मिले कि न्याय संविधान के अनुसार ही दिया जाता है, तलवार के यानी हिंसा के रूप में नहीं दिया जाता। कोर्ट संवैधानिक कानूनों के अनुसार ही न्याय दे सकता है।
ये जो स्टैचू ऑफ जिसे लेडी ऑफ जस्टिस कहा जाता है, ये कंसेप्ट आया कहाँ से है? ये लेडी ऑफ जस्टिस है, न केवल भारत की कोर्ट में बल्कि दुनिया के अन्य देशों की कोर्ट में, ऑफिस में, एजुकेशनल संस्थान में भी ये मूर्ति लगाई जाती है। ये रोमन मैथोलॉजी है। रोमन मैथोलॉजी मतलब कि जो रोमन पौराणिक कथा है उनमें एक जस्टिसिया देवी के नाम से एक लेडी ऑफ जस्टिस है, इनका नाम था जस्टिसिया। लेडी ऑफ जस्टिस रोमन मैथोलॉजी की जो न्याय की देवी है, इनका नाम है जस्टिसिया, वहां से कंसेप्ट निकल कर आया है। रोम के सम्राट थे जिनका नाम था अगस्टस। यह न्याय को प्रमुख गुणों में से एक मानते थे कि न्याय एक प्रमुख गुण होता है, उन्हीं गुणों में से एक है। उनके बाद सम्राट जो टिबेरियस थे, और रोम में जस्टिसिया का एक मंदिर बनवाया था। जस्टिसिया न्याय के उस गुण का प्रतीक बन गया जिसके साथ हर सम्राट अपने शासन को जोड़ना चाहता था। सम्राट वेस्पियन ने उनकी छवि के साथ सिक्के बनवाए जहां एक सिंहासन पर बैठी महिला यानी कि न्याय की देवी को बैठाया गया था। यहीं से कंसेप्ट निकल कर आया जिसे जस्टिसिया अगस्ट कहा जाता था। उसके बाद कई सम्राटों ने खुद को न्याय का संरक्षक घोषित करना शुरू कर दिया। इसके लिए ये जो देवी है, देवी की छवि बनाना शुरू कर दिया। दुनिया के कई देशों में न्याय की देवी की यह मूर्ति कोर्ट्स, कानून ऑफिस, शैक्षणिक संस्थान, जैसा कि मैंने बताया कि हर जगहों पर इसे लगाया गया है ताकि ये जो कंसेप्ट है बहुत तरीके से। लेकिन फिर भी जो ग्रीक सभ्यता है, दुनिया की ज्ञात सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक इसे माना जाता है। ग्रीक सभ्यता में हजारों देवी देवताओं की मान्यता रही है। वहाँ खेत हो, अंगूर हो, और फिर उसके बाद चाहे और फल हो, वाइन हो, शराब हो, और फिर उसके बाद अन्य संगीत हो, रंगमंच हो, आकाश हो, हवा हो, हर प्रकार की जितनी भी प्राकृतिक चीजें थी उनको एक दैवी रूप दे दिया गया। किसी को देवी बना दिया गया, किसी को देवता के रूप में चिन्हित किया गया है। रोमन साम्राज्य में, ग्रीक में रोमन लोग थे कौन? जो रोमन लोग थे ना, काफी ज्यादा भाग्यवादी थे और अपने कर्म में दैवी मौजूदगी को मानते थे। यह उनके जो आध्यात्मिक प्रतीक था उसका भी प्रतिबिंब था। यह उनका दर्शन था जिनसे वे मार्गदर्शन लिया करते थे। न्याय के लिए भी उन्होंने अपनी कल्पना से ऐसी एक फिलॉसफी सामने रख ली थी, ऐसे प्रतीक के रूप में सामने आई कि जो दुनिया भर में अपनाई गई कि न्याय के रूप में भी एक प्रतीक होना चाहिए, जिसे लेडी ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता था। यानी रोमन लोग हर प्रकार की जो प्राकृतिक चीजें थी उसको एक दैवी रूप दे दिए, चाहे देवी बना दिए, चाहे देवता बना दिए। ये काफी ज्यादा आशावादी थे। ये अपने कर्मों में जो भी काम करते थे उसमें एक कर्म, एक देवी गुण मान लेते थे कि हमें इस देवी का प्रकोप है, इस देवी का हमें लाभ मिला है, ताकि हमें इन देवी का दर्शन हुआ है, इससे हमारा कर्म अच्छा हो रहा है। थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं रोमन साम्राज्य में। उस समय 117 यानी 117 एडी में जो रोमन साम्राज्य था ना, वो पूरा मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य सागर है, उसके चारों तरफ फैला हुआ था। नीचे ऊपर अफ्रीका से लेकर, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ था रोमन साम्राज्य। काफी पावरफुल साम्राज्य था। अभी जो रोमन साम्राज्य है कट कर अलग अलग देश बच गया है। सिर्फ रोमन साम्राज्य का एक ही हिस्सा बचा है जो इसका नाम है इटली, जिसकी राजधानी रोम है। राजधानी रोम है। इटली ही सिर्फ रोमन साम्राज्य का हिस्सा बचा है। बाकी सब धीरे धीरे रोमन साम्राज्य खत्म हो गया और हर एक जो रोमन साम्राज्य का पार्ट था धीरे धीरे पतन इसका हुआ, अलग अलग देश बन गया। तो रोमन साम्राज्य में ही ग्रीक भाषा चलती थी और ग्रीक के पुराणों में ग्रीक देवी के नाम से एक देवी बनाई गई न्याय देने के लिए, जिसे जस्टिसिया देवी के नाम से जाना जाता था। यहीं पर जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन पहले रोमन साम्राज्य का हिस्सा, ब्रिटेन का भी कुछ हिस्सा रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो ब्रिटेन भारत पर शासन किया, ब्रिटेन न केवल भारत बल्कि दुनिया के अन्य देशों पर भी शासन किया। तो जहां जहां ब्रिटेन का शासन था वहां वहां इन सब सारी चीजों का प्रतीक लगाया गया और जहां जहां लोकतंत्र स्टैब्लिश किया गया, जहां जहां संविधान बनाए गए और अन्य जगहों पर भी जो लेडी ऑफ जस्टिस हैं उनका प्रतीक लगाया गया था। लेकिन भारत धीरे धीरे न केवल अपने आप को ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे जो ब्रिटिश विरासत है उसे भी छोड़ना शुरू कर दिया है। थैंक यू।